कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। कविता 1, धरती का आंगन महके। इस कविता के पिछले वीडियो में हम 3 पंक्तियाँ पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इस कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। अब इस कविता की चौथी पंक्ति हम पढ़ेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इस पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में विज्ञान ने निरंतर प्रगति की है। विज्ञान के कारण ही मनुष्य ने कई अंतरिक्ष यान बनाए और उस अंतरिक्ष यान की सहायता से मनुष्य आज चांद पर और मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुका है। लेकिन मनुष्य को इस विज्ञान का उपयोग किसी भी प्रकार के विध्वंसकारी या विनाशक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई भयानक अस्त्र शस्त्र बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए और विश्व शांति के लिए करना चाहिए। हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। यहाँ पर बच्चों शुभ्र का अर्थ होता है उज्जवल, शलाका अर्थात सलाई, आंकना का अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ का मूल्य बताना। इस पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा नैतिक गुणों और मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर सदाचार है तो ही उसकी सुंदरता या उसके मन की सुंदरता दिखाई देती है। किसी भी व्यक्ति के मन की सुंदरता उसके सदाचार से आंकी जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार से, अच्छे या बुरे व्यवहार से आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो इस पंक्ति में कवि का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन सदाचार, पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक होते हैं। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का अर्थ होता है विलक्षण बौद्धिक शक्ति। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। मनुष्य अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से ऊंचाइयों को नाप सकता है। मनुष्य की प्रतिभा, उसकी बुद्धि और उसका मानवीय व्यवहार ही उसके चरित्र का परिचायक होता है। मानवता का अर्थ होता है बच्चों किसी के दुख को समझना, किसी के मन की बात को समझना। हर मनुष्य के अंदर मानवता होना चाहिए। हर मनुष्य को दूसरों के दुखों को समझना या दूसरों की बातों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर मानवता है तभी वह सामने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के मन की बात को समझ सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर मानवता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अपनी आखिरी पंक्ति पढ़ेंगे। आत्मा को आवृत करते स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, स्नेह का अर्थ है प्रेम, प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, परिधान का अर्थ होता है कपड़ा, वसुधा का अर्थ है धरती, अवनी या धरा। अब इस आखिरी पंक्ति में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित यह कहना चाहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढकता है, उसे सुंदर सुंदर कपड़ों से सजाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी आत्मा को प्रेम से ढकना है, अर्थात उसे अपने मन में लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार रखने हैं, लोगों के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर अपनी धरती माता के लिए गीत गाना है, उसके लिए अर्चना करनी है अर्थात पूजा करनी है।
आखिरी पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा को स्नेह रूपी परिधान से सजाना है, सबके प्रति उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना है और सभी लोगों को मिलकर अपनी धरती माता के लिए गीत गाना है, उसकी पूजा करनी है, उसकी अर्चना करनी है। धन्यवाद।